जा रहे हैं और वो जैसे ही शेयर्स लिस्टेड होते हैं दोस्तों, तो ये पे अपने को बल्ले बल्ले होने वाला है। सब लोग बल्ले बल्ले करने वाले हैं दोस्तों। जिसके भी पास आज जो शेयर्स है वो करोड़ों के मालिक है। वो मैं हूँ या कोई भी बंदे हो गए यहाँ पे, जो जिन्होंने मेहनत ली है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, रात दिन एक कर दी है, टीम तैयार की है और रात दिन भाग दौड़ कर रहे दोस्तों, वो लोगों को आने वाले समय में ऐसा सुकून मिलेगा कि जो शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी का जो इनकम कंपनी ने दिया दोस्तों, वो अमेजिंग इनकम रहेगा, क्योंकि वो एक रकमी इनकम रहेगी दोस्तों। कंपनी का एड्रेस है 1 कैनेडा स्क्वायर, कैनरी वुल्फ, लंदन 14 यूनाइटेड किंगडम। कंपनी के मालिक है मिस्टर एलेक्स, जो भगवान स्वरूप में उनको मानता हूँ दोस्तों। अपनी कंपनी का मोटो पीपल एंड पावरिंग पीपल, लोगों ने लोगों की मदद करना। ये जो सिस्टम बनाया गया है, लोगों ने लोगों की मदद करना, और ये सिखाता है अपने को ये सिस्टम। और इस सिस्टम की ताकत ही वही दोस्तों, जो अपलाइन ने अपने को डाउनलाइन को बताया, डाउनलाइन ने उसके नीचे बताने का है, और ये बिजनेस अपने को कर लेने का है दोस्तों। अपने को अपलाइन से अपलाइन को फॉलो करने का और डाउनलाइन को बताने का, और बीच में बहुत सारा पैसा कमाने का है। ये सिस्टम आपने को सिखाता है। वेरी सिंपल पब्लिक लिस्टेड प्लान, अर्निंग प्लान, वेरी बिगेस्ट प्लान। सिंपल सादा सरल प्लान है दोस्तों। पब्लिक लिस्टेड प्लान है, अर्निंग प्लान है, वेरी बिगेस्ट प्लान है। आने वाले समय में बहुत ही लंबे तक के प्लान जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि आने वाले समय में एडवर्टाइज बंद हो नहीं सकती है। क्योंकि मैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ एडवर्टाइज तभी से शुरू है, अभी तक एडवर्टाइज चालू है। लेकिन टेक्नोलॉजी बदलती है, एडवर्टाइज नहीं बदलती है दोस्तों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ये टेक्नोलॉजी बदलेगी और हर एक टेक्नोलॉजी के साथ एडवर्टाइज नए नए किस्म की आएगी दोस्तों। तो अपनी कंपनी में 4 टाइप का इनकम कंपनी देती है दोस्तों। जैसे कि पहला इनकम अपन बोले जाए तो फीचर शेयर्स इनकम होता है। सेकंड इनकम होता है एडव्यू, जो सेल्फ और रेफरल इनकम कंपनी देती है। और तीसरा जो इनकम है मंथली लेवल लाइफस्टाइल बोनस इनकम है, जो कंपनी का पेड इनकम है और कंपनी खुद देती है दोस्तों। और चौथा इनकम है जा कॉइन, जो कंपनी ने खुद ने डिजाइन की है। अभी जा लाइफस्टाइल में अपने को कार्य करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, जो अपना गुरु होगा, जो महागुरु होगा, जो अपलाइन होगा, जिन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा है, तुम्हारे परिवार के बारे में सोचा है, वो तो इस सिस्टम में आए, लेकिन तुम्हारे बारे में भी उन्होंने अच्छा सोचा है। तो उसको मैं मेरा भगवान मानता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मेरे घर में पैसा आने वाला है दोस्तों। तो वो अपना अपलाइन हो सकता है, उनके रेफरल कोड से तुमको यहाँ पे इन होना है, उनकी रेफरल लिंक से यहाँ पे तुमको इन होना है। जैसे ही वो रेफरल कोड तुमको आता है, वो रेफरल कोड आता है अपने को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर पे, कहीं पे भी अपने को वो रेफरल कोड आता है। जैसे ही तुम क्लिक करते हो दोस्तों, तो अपने को एक साइन अप फॉर्म भरवाना है, जो अपना बायोडाटा अपने को भरना है, फ्री ऑफ चार्ज अपने को रजिस्ट्रेशन करना है। जहाँ की वहाँ पे अपना पहला ऑप्शन होगा, अपना नाम वहाँ पे भरना है, जो पूरा नाम जो आइडेंटिटी पे होगा वो नाम अपने को भरना है। सेकंड इस पे आता है यूजर आईडी, जो यूजर आईडी है यूनिक होना बहुत जरूरी है। अपने नाम के 2-3 अक्षर अपन ले सकते हैं दोस्तों, उसके आगे मोबाइल के 4 अंक या फिर आधार कार्ड के 4 अंक लेके अपन ये यूजर आईडी यूनिक बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर आईडी। ऑलरेडी जो तुम्हारे भगवान हो गए, अपलाइन हो गए, उनका स्पॉन्सर आईडी उस पे होगा या नहीं होगा, तो उनको पूछ के वहां पे तुम्हारे अपलाइन का स्पॉन्सर आईडी भर लेना है। चौथा ऑप्शन है ईमेल। ईमेल है खूब महत्व का पार्ट है दोस्तों। ईमेल होगा तो ये कंपनी में तुम इन हो सकते, ईमेल नहीं होगा तो तुम ये कंपनी में कुछ भी नहीं कर सकते, काम ही नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे कि ईमेल के साथ पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। कंपनी के जो भी गतिविधियां होगी, जो भी मैसेज होंगे, जो भी एप्लीकेशन होगा, और जो कंपनी तुम्हारे साथ बात करना चाहेगी तो ईमेल पे ही करेगी दोस्तों। तो इसीलिए उसका पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। पासवर्ड नहीं होगा तो ईमेल कुछ भी काम का नहीं। अगला ऑप्शन है कंफर्म ईमेल। वही ईमेल आपने अगले बॉक्स में सिलेक्ट करना है। आगे है कंट्री, जो देश में अपन रहते हैं वो देश का नाम वहां पे सिलेक्ट करना है। कभी भारत से हो गए तो भारत का नाम तुमको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज दूसरी कंट्रीज के हो गए तो तुम्हारे देश का नाम वहां पे तुमको भरना है। अगला ऑप्शन है दोस्तों अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के आगे तुमको +91 लगाना है, क्योंकि कंपनी को पता चलता है कि ये बंदा भारत से, इंडिया से, अदरवाइज दूसरी कंट्रियों से हो गए तो तुम्हारा जो कोड होगा वो कोड तुमको वहां पे डालना है। आगे है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख।
जन्म तारीख आपने को जो आइडेंटिटी पे होगी वही डेट ऑफ बर्थ तुमको वहाँ पे भरना है। आगे ऑप्शन है पासवर्ड। पासवर्ड आपने अपने हिसाब से आपने को बनाने का है, क्योंकि ये जो पासवर्ड होगा ये गुपित होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जो गुपित चीजें ये डैशबोर्ड पे होगी दोस्तों। अगला ऑप्शन है कंफर्म पासवर्ड। जो पासवर्ड तुमने पहले सिलेक्ट किया है वही पासवर्ड तुमको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। आगे है छोटे छोटे बॉक्स, वहां पे कंपनी का टर्म एंड कंडीशन होगा। तो कंपनी बोलते है कि आप 18 साल के हो, 18 साल के हो तुम, और तुम समझदार हो, बालिग हो, तुमने सब फॉर्म पढ़ा है और बाद में साइन अप किया है। जैसे तुम साइन अप करते हो दोस्तों, कंपनी आपको 50 यूरो के शेयर्स गिफ्ट में देती है, जो उसकी इंडियन करेंसी में कभी उसकी वैल्यू देखे जाए तो 4250 रुपए होती है। और अपन जैसे ही पासवर्ड और अपना यूजर आईडी डाले और अपना डैशबोर्ड ओपन होता है, डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होता है तो आपने को पोटेंशियल इनकम दिखती है दोस्तों, उसको अपन 1000 यूरो कहोगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1000 यूरो का मुझे पेमेंट आ गया है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो 1000 यूरो का जो पेमेंट है जब तुम जॉब वर्क कंप्लीट करोगे तब जाके वो इनकम तुम ले सकोगे। और दूसरा जो बॉक्स है वहाँ पे फ्यूचर शेयर्स इनकम, जो शेयर्स तुमको गिफ्ट में मिले हैं 50 यूरो के शेयर्स, वो वहाँ पे जमा हो गए। उसके बाद में दोस्तों ये तो हुआ आप तक के तुम्हारा साइन अप फॉर्म भरा गया है, यहाँ पे तुम्हारा रेड आईडी तैयार हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा बायोडाटा दिया गया है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू कंपनी में आज भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुमने फ्री ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन इसकी आगे का जो गेट है उसको पर्सनल वेरिफिकेशन कहोगे। और पर्सनल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी कंपनी कॉर्पोरेट तौर से अपने पास आ रही है, एक पब्लिक लिमिटेड के माध्यम से अपने पास आ रही है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के माध्यम से अपने को वो डाटा उनको देना है, तो उसको पर्सनल वेरिफिकेशन कहते हैं। जो अपने भारत में उसको केवाईसी कहते हैं दोस्तों। अभी पर्सनल वेरिफिकेशन कौन करता है दोस्तों? अपनी जा लाइफस्टाइल करते क्या? बिल्कुल नहीं। जा लाइफस्टाइल एक माध्यम है, जा लाइफस्टाइल के पास वो पर्सनल वेरिफिकेशन का लाइसेंस नहीं है। अभी पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं नॉर्वे की नॉर्डिक अपैरल कंपनी, क्योंकि वो कंपनी यूएस से है, अमेरिका से। दोस्तों ये कंपनी को उसका लाइसेंस मिला है कि वो पर्सनल वेरिफिकेशन कर सकती है, 200 देशों का उसको अधिकार मिला है, ये पर्सनल वेरिफिकेशन करती है। तो ये पर्सनल वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि आपने को 3 फायदे कंपनी यहाँ पे पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए देती है। जो पहला फायदा है कंपनी आपने को देती है दोस्तों, पहला फायदा अपना इंटरनेशनल अकाउंट खुलेगा, क्योंकि ये अपनी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी, पूरे विश्व में छाने वाली है, पूरे विश्व में काम करने वाली है, इसीलिए अपने को ये पहला अपना अकाउंट खुलेगा, वो इंटरनेशनल अकाउंट होगा। सेकंड फायदा होगा अपना इनकम सर्टिफिकेट। अभी बहुत सारे बंदे दोस्तों देखो, अभी इनकम सर्टिफिकेट को आपने आने वाले समय में आपने को बहुत जरूरी था, और आने वाले समय में आपने को वो इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आने वाला था। कंपनी ने पहले ही उन्होंने कहा है कि 1000 यूरो जब लोगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1000 के बाद जो भी यूरो का पेमेंट तुम्हारा जनरेट होगा तो तुमको इनकम टैक्स के माध्यम से वो पेमेंट लेना होगा, जो आपने भारत सरकार को इनकम टैक्स जाएगा, जो आपने भारत सरकार को उसका फायदा होगा। तो अपन जो काम कर रहे दोस्तों, वो लीगली काम है, ये लीगली बेस पे काम है, और जो भी पैसा लेंगे अपन वो अपना 1 नंबर का पैसा होगा, व्हाइट मनी होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो भी कंपनी आती है वो ब्लैक मनी होता है और अलग मार्ग से वो पैसा आता है, लेकिन नहीं दोस्तों, अपनी कंपनी लीगली है, लीगली मार्ग से पैसा अपने को लेना होगा। और तीसरा फायदा है दोस्तों नॉमिनी सिस्टम। अभी नॉमिनी सिस्टम अपन देखते हैं, बहुत सारी पॉलिसी होती है, वो पॉलिसीज में नॉमिनी सिस्टम होती है। अभी नॉमिनी सिस्टम बोले तो उसको वारसदार भी अपन बोल सकते हैं। जैसे कि आईडी होल्डर होगा जिसकी आईडी लगी है और उसने पर्सनल वेरिफिकेशन की होगी, केवाईसी कभी होगी, तो उसी को वो नॉमिनी सिस्टम का वो फंडा लागू होगा दोस्तों। अभी नॉमिनी सिस्टम का फंडा बोले तो कैसा होगा, जैसे कि आईडी होल्डर होगा उसको कभी ऐसा हो ना, लेकिन कभी उसको आपघाती या कुछ उसका डेट होता है तो कंपनी जो नॉमिनी होगा उसके नाम पे, जैसा उसका आईडी होगा वो आईडी उसके नाम पे ट्रांसफर होगा, और जैसा बिजनेस होगा, जो उसके नीचे जो बिजनेस होगा, जो पे आउट होगा, वो उसके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होगा। लेकिन वहां पे कंपनी ने एक छोटी सी कंडीशन रखी है। कंपनी बोलती है कि तुमको बॉन्ड पे लिख के देना होगा, यस, तुमको एक वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि यस मैं उनका नॉमिनी हूँ, वारसदार हूँ।
जैसा लिख के और तुम्हारा आइडेंटिटी भी वहां पे जमा करना होगा। तो ये फायदा कंपनी, 3 फायदे कंपनी देती है। और कंपनी बोलती है कि ये जो बंदा काम कर रहा है टेररिस्ट गतिविधि में तो नहीं ना, पुतला तो नहीं ना, कंप्यूटर तो नहीं ना, कि ये जिंदा बंदा है और जिंदा बंदा है एडवर्टाइज देखने वाला है। तो इसीलिए वो पर्सनल वेरिफिकेशन किया जाता है दोस्तों। अभी इसकी जो फीस है, नॉर्वे की नॉर्डिक अप्रोल की जो फीस है, उनकी नॉर्मल फी 30 से लेके दोस्तों 50 यूरो तक के है। तो कंपनी के मालक बोले मिस्टर एलेक्स सर क्या हम इतनी फीस नहीं दे सकते, हम 80 यूरो में हमारा पर्सनल वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो 18 यूरो में वो उन्होंने फाइनल कर लिए। क्यों फाइनल किए कि आने वाले दिनों में यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे काम करने वाले, इसीलिए वो बात उन्होंने डन कर ली। तो अभी ये सिस्टम में ये नॉर्डिक अप्रोल में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स है। पहला जो डॉक्यूमेंट्स अपन बोलते हैं दोस्तों पैन कार्ड, सेकंड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं पासपोर्ट, थर्ड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, और फोर्थ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड, और 5 डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं जो 5th का डॉक्यूमेंट उसको आधार आईडी कार्ड बोल सकते हैं। अभी बहुत सारे बंदे बोलते हैं मेरा आधार आईडी कार्ड बैंक से लिंकेड है, तो मत लगाओ। पैन कार्ड भी लिंकेड है तो मत लगाओ। तो वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें से कौन सा ही डॉक्यूमेंट्स आपने को लगाना है। उसके बाद में एक सेल्फी आपने को देना है जो पासपोर्ट साइज की। फोटो भी अच्छा होना दोस्तों, पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो भी प्लेन होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग है फोटो ऐसे घर में या फिर जहाँ भी सामान पड़ा है वहां पे वो फोटो निकालते हैं, वो चलेगा नहीं। क्योंकि अपना जो फोटो होगा, जो आंखें होगी, जो कान हो गए, स्कैनिंग होगा, अपना फेस स्कैनिंग होगा दोस्तों। तो इसीलिए आपने को जो फोटो देना है वो प्रोफेशनल फोटो देना है। कभी अपन बैंक में कभी अकाउंट खोलते हैं तो फोटो ऐसा देते हैं क्या? अभी बहुत सारे बंदे होते हैं वो टी शर्ट पे फोटो देते हैं, ब्लूटूथ लगा के फोटो देते हैं, ऐसे ऐसे फोटो आते हैं तो फोटो वहां पे रिजेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए बोलता हूँ अपन जो काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइज काम है, इंटरनेशनल लेवल पे काम है, तो इसीलिए आपने को सब अच्छा फोटो